चैप्टर का पार्ट 5, जैसे कि हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग जो पार्ट 5 में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो स्पेशल एंगल निकालना सीखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ एक दूसरे के समपाती होंगी। तो यहाँ पर जो समपाती दिया हुआ है इसी से हम लोग को पता चलता है स्पेशल एंगल। जैसे कि यहाँ समपाती का मतलब होता है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 0 डिग्री का। जैसे कि हम लोग को पता है 1 घंटे में एक बार बनता है 0 डिग्री का एंगल, लेकिन 12 घंटे में जो है 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता है हम लोग का। 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता है, 11 बार बनता है। क्योंकि जब हम लोग घड़ी में देखते रहते कि 11, 12, 1, यहाँ पर जो है 2 घंटे हो गए, यहाँ पर जो हम लोग के 2 घंटे हो गए, यहाँ पर 2 घंटे नहीं लेते, यहाँ पर जो 1 घंटा लिया जाता है, क्योंकि जो 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो यहाँ पर जो एक ही बार सुइयां मिलती है तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में कितनी बार बने, 24 घंटे में 0 डिग्री का एंगल जो हम लोग का 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। अब हम लोग जो ऑप्शन में देखेंगे, जैसे कि ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन 10 बजे से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के समपाती होंगी या फिर एक साथ होंगी। समपाती और एक साथ का मतलब एक ही होता है। जैसे कि यहाँ समपाती जैसे 10 बजे से जो है 3 बजे तक, समपाती का मतलब होता है जैसे कि 12, अगर जो है हम लोग का टाइम से 12 आ जाएगा बीच में तो एक जो है घंटा हम लोग का जो है कम हो जाता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे जैसे कि 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब हम लोग देखेंगे कि 12 बीच में आ गया और हम लोग के कितने घंटे हो गए, हम लोग को जो है वो 6 घंटे हो गए। अगर 12 बीच में आ जाएगा तो 1 घंटा जो हम लोग का वो कम हो जाएगा। जब हम लोग इसमें माइनस करेंगे, 6 में 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 बार जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम लोग जो ऑप्शन में देखेंगे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, 4 बजे तथा 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समपाती कितनी बार होंगी, जो है 4 बजे और 10 बजे के बीच में। अब हम लोग देखेंगे 4 बजे से 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, 6 के बाद 7, 8, 9 और 10। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो है 12 नहीं आया, तो यहाँ पर जो जितना टाइम दिया होगा उतनी बार ही जो है 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम लोग कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो है 7 बार जो है 0 डिग्री का एंगल वो है बनेगा। कितनी बार बनेगा, 7 बार, क्योंकि यहाँ पर जो है 12 नहीं दिया हुआ है। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का 3 बजे से 4 बजे के बीच की किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई भी एक दूसरे के समपाती होगी। यहाँ पर जो है हम लोग ने पहले जो पार्ट पढ़ा था पार्ट 4 वो वाला क्वेश्चन इसमें आ गया समपाती। यहाँ पर जो समपाती का मतलब होता है कि एंगल 2 जो होगा यहाँ पर जो है वो 0 होगा। जो समपाती का मतलब होता है एंगल 2 हमारा 0 होगा और 3 बजे से 4 बजे, तो ये हम लोग का जो है H2 हो गया, ये जो है हम लोग का H1 हो गया। हम लोग ने जो है पहले जो क्लास की थी उसमें हम लोग जो है इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो एंगल 1 निकालेंगे तो 30 से बस घंटे में जो है गुणा करना पड़ता है। जब हम लोग गुणा करेंगे 30 इंटू, तो H1 कितना दिया हुआ है हम लोग को, 3 दिया हुआ है। जब हम लोग इसका इंटू करेंगे तो हम लोग का एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। तो A1 हम लोग का कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, और A2 समपाती का मतलब 0 होगा, क्योंकि एंगल 2 दिया हुआ। अब हम लोग जो फॉर्मूला होता है समय निकालने का, हम लोग का जो फॉर्मूला होता है समय निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होता है। तो यहाँ पर जो 2/11 90 प्लस माइनस 0 डिग्री का एंगल। अब जब हम लोग इसको करेंगे 2/11 और इंटू में 90, तो कितना आ जाएगा 180/11। जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 4/11 आ जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे जैसे कि ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, अगला 1
दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। पहले जो हम लोग टाइप पढ़ चुके हैं वो टाइप 1 पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था कि संपाती पूछा था, लेकिन इसमें क्या है विपरीत पूछा, ठीक विपरीत। विपरीत का मतलब है कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में जो है 1 बार बनता है। और जो है 12 घंटे में भी 11 बार बनता है। जैसे कि वहां पर जो था 11 और 12 और 1 के बीच में 2 घंटे की बजाय 1 घंटे को बनना था। यहाँ पर जो है 5 और 6 और 7, यहाँ पर जो है 2 घंटे की बजाय यहाँ पर जो है वो 1 घंटा ही लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 180 डिग्री का एंगल है वो एक बार ही बनेगा। जब भी जो 6 आएगा, जैसे संपाती में 12 आएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, इसमें 180 में जब भी 6 आएगा बीच में तो 1 माइनस हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने, 24 घंटे। तो कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा, जो है 22 बार बनेगा। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, शाम 4 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत का मतलब होता है कि 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो यहाँ पर जो है 4 बजे से जो है 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो है 6 बीच में आ रहा, जब भी 6 बीच में आएगा तो 180 डिग्री के एंगल में 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 में जब 1 माइनस हो जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 बार जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम लोग जो ऑप्शन में देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण बनाती है, जो है एक साथ समकोण बनाती है। समकोण जैसे कि हम लोग जो है संपाती पढ़ चुके हैं, और ठीक विपरीत में क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, और संपाती में क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। और 0 डिग्री के एंगल में जब भी 12 आएगा तो 1 घटाएंगे, और 180 की डिग्री के एंगल में जब भी 6 आएगा तो 1 माइनस करेंगे। लेकिन समकोण का मतलब हो 90 डिग्री के एंगल में, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री के एंगल में 1 घंटे में 2 बार बनता है। जो एंगल है वो हम लोग का जो है 2 बार बनता है। और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में जो हम लोग का 22 बार बनेगा। अब हम लोग देखेंगे घड़ी में जो 90 डिग्री का एंगल 2 बार कैसे बनता है। एक बार जो हम लोग जब 3 बजता है तब जो है हम लोग का 90 डिग्री का एंगल बनता है, और एक बार जब हम लोग का 9 बजता है तब हम लोग का जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब देखेंगे एक दिन में, तो एक दिन में कितनी बार बनेगा, तो 24 का जो हम लोग 24 घंटे का जो हम लोग जो है 22 बार, जब 12 घंटे में जो 22 बार बनता है तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, हम लोग का जो एंगल है वो 44 बार बनेगा। तो हम लोग का जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का बी इज द। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का 1 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगे। समकोण तो मतलब कि 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। जैसे कि 1 बजे से जो है 5 बजे तक, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग देखेंगे 1, 2 कितनी बार बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन जब भी 90 डिग्री के एंगल में 3 और 9 आएगा तो वो नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर जो है वो 3 आया है बीच में, तो 3 को नहीं लिया जाएगा। तो कितनी बार बनेगा, 4 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, हम लोग कहेंगे 4 बार बनेगा। जैसे कि 1 घंटे में जो 2 बार बनते हैं, तो 4 घंटे में कितनी बार बनेगा, 8 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 8 बार बनेगा। अब हम जब लोग इसको जो है इंटू कराया जाता है बस 2 से, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनेगा, 8 बार बनेगा। अब जो है 1, क्योंकि 3 केवल बीच में है तो 1 माइनस कर देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 7 बार आ जाएगा। कितनी बार आएगा, 7 बार। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।